मैनेजमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं, जिनकी बैलेंस शीट्स, जिनका काम करने का तरीका और जिनके जो प्रोडक्ट हैं वो हाथों हाथ मार्केट में बिक रहे हैं। और उसमें से एक रियल एस्टेट गुड़गांव की बड़ी कंपनी है सिग्नेचर ग्लोबल। आपको पता है पिछले 3-4 दिन से काफ़ी तेज़ मोमेंटम था इसमें। खबर मार्केट के अंदर ये है कि इनका एक प्रोजेक्ट था जो सेक्टर 71 में था गुड़गांव में, वो बिक गया पूरा। 2700 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ से जुटा लिया। और सिग्नेचर ग्लोबल पे मैनेजमेंट के तौर पर हमारे साथ आज चेयरपर्सन है प्रदीप अग्रवाल जी। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं उन खुशनसीब एंकर्स में से एक हूँ जिन्होंने ना केवल आपसे बल्कि आपके तीनों भाइयों के साथ एक शो किया था और मेरे को बहुत मज़ा आया था सर वो द्वारका वाली साइट पे आपकी जाके। और आप बहुत ही हम्बल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो मैं आप खुल्लम खुल्ला सबके सामने बोल सकता हूँ। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा सर ये गुड़गांव वाली साइट के बारे में बताइएगा, ये बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत जल्दी बिक गई या फिर कुछ डिस्काउंटिंग करना पड़ा इसमें? So good morning, डिम्पी जी। एक्चुअली सो नाइस ऑफ यू थैंक यू। कि इतना आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसको आपने इस तरीके से डिस्क्राइब किया। ये एक आपकी हम्बलनेस है जो आपने जिस तरीके से हमें समझा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, ये सेक्टर 71 में टाइटेनियम एसपीआर के नाम से हमने इसे लॉन्च किया था। इसके अंदर टोटल 2 फेज में हमें इसे लॉन्च करना है। टोटल जो लैंड है वो लगभग 22 एकड़ से कुछ ज्यादा है और टोटल जो पोटेंशियल है, सेल्स पोटेंशियल, वो 3.7 मिलियन है। फर्स्ट फेज में हमने 2.1 मिलियन किया है, जिसमें से अभी फर्स्ट फेज में हमने 2700 करोड़ रुपए की सेल कुछ ही दिनों के अंदर, इसमें लास्ट वीक आप कह सकते हैं कि लास्ट वीक में ही सेल की है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुग्राम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से मजबूत हुआ है और जो कस्टमर है उनका काफी ज्यादा इस वक्त जो अट्रैक्टेड एरिया है वो गुरुग्राम बना हुआ है। यही एक रीजन है, मुझे लगता है कि चाहे टिकट सेगमेंट, चाहे आप 5 करोड़ की बात करें या 1 करोड़ की बात करें, हर सेगमेंट में ऑल स्पेक्ट्रम जो है वो डिमांड कंटिन्यूस बनी हुई है। और अगर मैं एसपीआर की बात करूं तो एसपीआर इस वक्त हार्ट ऑफ द टाउन है। अगर आप उसकी लोकेशन देखें तो चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हो या गोल्फ कोर्स रोड से, वो बिल्कुल सेंटर में है। और अभी रिसेंटली कुछ बड़ी कंपनीज ने वहां अपने ऑफिस ओपन किए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम जो अमेरिकन एक्सप्रेस का है, लगभग 10,000 की वर्क फोर्स के साथ वो ऑफिस ओपन हो रहा है। और एयर इंडिया का भी एक ऑफिस अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। आप ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा हब ये एसपीआर बनने वाला है। हमारा जो जितना भी ये जो सेल्स क्रिएट हुआ है, ये केवल इसी वजह से क्रिएट हुआ है क्योंकि वहां उस मार्केट में इस वक्त बहुत बज है। ठीक है प्रदीप जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपने अभी सर गुरुग्राम में करीब करीब 4 एकड़ ज़मीन खरीदी है सेक्टर 37D में। ज़रा बताएंगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट आप वहाँ पर लेकर आएंगे और किस तरह के रेवेन्यू पोटेंशियल आप उससे उम्मीद करके चल रहे हैं? अभिषेक जी, 37D जो हमारी लोकेशन है, हम उसमें बैक टू बैक काफी ज्यादा प्रोजेक्ट हमने वहां पर लॉन्च किए हैं। आप ये कह सकते हैं हमारी 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसमें ये जो लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे में है, दूसरी जो लोकेशन है सेक्टर 71 पे, और तीसरी जो है सोना में। तो आपने कहा जो अभी रिसेंटली हमने जो एक्विजिशन की है 4 एकड़ की, तो इसके अंदर जो हाई राइज ग्रुप हाउसिंग है वही हम इसमें प्लान कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपने अभी डिमांड देखा सेक्टर 71 में, तो वैसा ही डिमांड मुझे लगता है कि वहां पर भी क्रिएट होगा। क्योंकि लास्ट, अगर मैं मार्च की बात करूं, तो डीलक्स डीएक्सपी जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, विद इन 48 आवर्स हमने लगभग 3600 करोड़ रुपए का सेल वहां पर जनरेट किया था। मैं बहुत होपफुल हूं कि आने वाले वक्त में सेक्टर 37D एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर है। और आजकल आप देखते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट की तरह बना है। मैं पर्सनली उस द्वारका एक्सप्रेसवे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर बहुत बुलिश हूं।
द्वारका एक्सप्रेस को लेके बुलिश है। प्रदीप जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम में तो आप अच्छी तरीके से एक्सपैंड कर ही रहे हैं। कुछ और बताइए कि क्या गुरुग्राम में ही आगे एक्सपेंशन की कंपनी की रणनीति रहेगी, या फिर उस एरिया से निकल के कुछ और सेक्टर्स या फिर कुछ और एरियाज़ पे आपकी नज़र रहेगी? क्योंकि गुरुग्राम एज अ होल अगर हम देखें तो वहाँ पे बाकी प्लेयर्स का भी जो कॉम्पिटिशन है वो हाल फिलहाल बिल्डअप होते हुए ज़रूर दिखा है। सृष्टि बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन हो तो ऑलवेज वेलकम होना चाहिए, लेकिन एक अगर आप जो कस्टमर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कस्टमर इस वक्त जो ब्रांडेड प्लेयर हैं उनसे डील करने में, उनसे प्रोजेक्ट लेने में या अपना फ्लैट लेने में ज्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं बायस्ड है उसको लेके। और एक चीज और अगर आप देखें तो रिसेंटली जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनकी सेल्स नंबर काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। जो टियर 2 प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं नॉन ब्रांडेड प्लेयर जरूर थोड़ा बहुत स्ट्रगल आप कह सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन एज ए कंपनी अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमें ऐसा कोई भी संकेत मिला नहीं है कि जिससे लगे कि आने वाले वक्त में कोई भी तरीके की सेल स्लो होने वाली है। दूसरी अगर कंपनी की स्ट्रेटेजी की बात करें तो जितना भी ऑल स्पेक्ट्रम जिसमें 1 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का जितना भी सेगमेंट है वो कंपनी कैप्चर कर रही है। आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली हम सोना के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर हमने लगभग 140 एकड़ से ज्यादा का एक्विजिशन किया है वहां पर। तो आपके पास एक, जैसे अभी मीडिया के थ्रू कुछ ना कुछ न्यूज मुझे भी मिली है कि वहां पर एक जो 4th फ्लोर का जो काफी टाइम से अवेटेड था वो शायद उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। सो जो सोना के अंदर, सोना रीजन में हमारा जो लैंड पार्सल है उसके अंदर लगभग 4 से 4.5 मिलियन हम लोग फ्लोर्स बनाने वाले हैं जिसकी डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है। सो ऑल स्पेक्ट्रम अगर आप कहें तो कंपनी के पास आज की डेट में जितना बड़ा पोर्टफोलियो है लगभग 30 मिलियन के नियर अबाउट, आने वाले 2 से 3 साल में हम उसे लॉन्च कर दें। ठीक है प्रदीप सर, अब एक छोटी सी चीज़ आपसे और पता करनी है, क्योंकि आपकी नज़र पॉलिसीज़ वगैरह पे भी काफ़ी होती है, और मैं खुले दिल से बोल सकते हैं बात कि आपकी जो नॉलेज है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत शार्प है। खाली रियल एस्टेट नहीं बल्कि पूरे इकोस्फीयर में क्या हो रहा है वो भी आप अच्छे से पकड़ लेते हैं। प्रदीप सर ये बताइए, इस बार अब बजट आना है, हमारी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि गवर्नमेंट रियल एस्टेट को लेकर काफ़ी अच्छे से पुश कर सकती है इस बार, है ना। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि शायद अफोर्डेबल सेगमेंट टू थोड़ा अपर टू अफोर्डेबल पे ज़्यादा फोकस होगा, और आप एग्जैक्टली उसी सेगमेंट की कंपनी हो आप, तो आप बजट से क्या एक्सपेक्ट करते हो सर? नहीं, बिल्कुल आपने डिम्पी जी ठीक कहा कि बजट से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और खास करके अगर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका पीछे का अगर 15 अगस्त का एक जो स्पीच भी सुने तो उसमें उन्होंने मिडिल क्लास को स्पेशली एड्रेस किया था कि आने वाले वक्त में हाउसिंग को लेकर जरूर कोई ना कोई स्कीम इन प्लेस होगी। तो अभी जब बजट आया था लास्ट टाइम तो एंटरिम बजट था, जुलाई के बजट में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनके लिए जरूर कोई ना कोई पॉलिसी डिसाइड होगी, जिसके अंदर एक दो चीजें जो बिल्कुल यानी काफी फोरम से मैं रखता हूं और आपके माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैं उस चीज को रखना चाहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उसको कम से कम जो जीएसटी लगने वाली है, जो इनपुट क्रेडिट टैक्स आज की डेट में डेवलपर को नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से जो लगने वाली जीएसटी है उसको फर्स्ट टाइम होम बायर को कम से कम ऑलमोस्ट निल करना चाहिए। और जो स्टैम्प ड्यूटी है फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, वो मुझे लगता है जितने भी स्टेट्स हैं सबको कहीं ना कहीं उसमें रिलैक्स करना चाहिए, जिससे, क्योंकि आज कॉमन मैन जो है वो कहीं ना कहीं ईएमआई को लेकर इतना सेंसिटिव है कि उसके लिए 1-1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू है। सो आई होप कि आपके माध्यम से ऑनरेबल जो वित्त मंत्री हैं वो हमारी बात को सुन रहे होंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कंसीडर करें। एक पॉइंट चीज और है जो बिल्कुल इंस्टेंटली कस्टमर के पॉकेट पर जाता है, एक जो सेक्शन 24 के अंडर एक जो इंटरेस्ट के ऊपर मिलने वाली रिबेट है, जो होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर मिलने वाली रिबेट है, वो अभी 2 लाख रुपए है। अगर उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सैलरीड क्लास के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होगी। और आपके ऑफिस की एक हर्बल टी है वो बहुत मेरे को पसंद आई, तो इस बार फिर से आपसे मिलना होगा तो वो चाय आपके साथ ज़रूर हम पियेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये प्रदीप अग्रवाल थे, सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरपर्सन थे, और उनसे हम बातचीत कर रहे थे और ये बात भी बता रहे हैं कि इस बार फर्स्ट जो पहली बार घर खरीदेंगे, शायद हो सकता है सरकार उसको लेके कुछ कहे। देखिए, गवर्नमेंट डिज़ाइन तो करेगी कुछ ना कुछ, ये बात तो फिक्स है। रियल एस्टेट, ऑटोज़, ये कुछ बड़े सेगमेंट्स हैं मार्केट के जो कि इकॉनमी मूवर्स होते हैं, इस पर सरकार का फोकस होगा और थोड़ा लचीला होगा इस बार। मैं बोलूँगा लचीला इन द सेंस थोड़ा फ्लेक्सी होगा इस बार, ठीक है। तो आप देखेंगे ज़रूर।